बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? क्या प्रेमानंद जी महाराज की बातों का अर्थ का अनर्थ निकाला गया? क्या प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे थे उसे समझने में गलती हुई? क्या प्रेमानंद जी महाराज को जानबूझकर विवादों में घसीटा गया? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जो बिना पूरी बात समझे बस एक वायरल वीडियो देखकर अपनी राय बना लेता है। प्रेमानंद जी महाराज वही हैं जिन्होंने जीवन भर अपने प्रवचनों में समाज, धर्म, नीति और व्यवहार की बातें की हैं। वो मंच पर सिर्फ धर्म नहीं सिखाते बल्कि समय की कड़वी सच्चाइयों को अपने शब्दों में पिरोकर बिना लाग लपेट के लोगों के सामने रखते हैं। जब कोई ऐसा संत जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में प्रवचन देता है, एक कटाक्ष करता है, तो क्या उसका मतलब यही मान लिया जाना चाहिए कि वो स्त्री विरोधी है? सोशल मीडिया के इस दौर में जहां 10 सेकंड की क्लिप 10 साल की छवि बदल देती है, वहीं प्रेमानंद महाराज का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जिस वाक्य पर आज उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, अगर पूरा प्रवचन सुना जाए तो साफ होता है कि वो लड़कियों के खिलाफ नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के उस हिस्सों की सोच पर कटाक्ष कर रहे थे जो संबंधों को भी डील की तरह देखने लगे हैं। प्रेमानंद महाराज की बातों का आशय यह था कि सभी लड़कियां दिखावे वाली हैं या स्वार्थी हैं, बल्कि उन्होंने समाज में तेजी से बढ़ती उस प्रवृत्ति की ओर ध्यान खींचा जिसमें सोशल मीडिया, दिखावा और फेक रिलेशनशिप का बोलबाला है। ये वो दुनिया है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को सिर्फ फॉलोवर्स, पैसा और पब्लिसिटी के नजरिए से देखते हैं। महाराज जी ने उन मानसिकताओं की आलोचना की जो प्यार को व्यापार बना चुकी है। हमने कई बार देखा कि संत जब धर्म की मूल बातों से हटकर समाज के व्यवहारिक पहलुओं पर बोलते हैं तो लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं, जबकि संतों की यही भूमिका रही है, आईना दिखाने की। जब कबीर ने कहा था नारी नर सम जानिए, तो वो बराबरी की बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नारी की झूठी बातों से फंसे नर सब काम कहा, तब वो उस व्यवहार की आलोचना कर रहे थे जिसमें सच्चाई नहीं केवल स्वार्थ है। प्रेमानंद महाराज की बातों को अगर कोई पूरे संदर्भ में समझता तो साफ होता कि उनका निशाना स्त्री नहीं बल्कि समाज की वो सतही सोच है जिसने रिश्तों की गहराई को मिटा दिया है। वो बार बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि महिला पूजनीय है, लेकिन जो भी पुरुष या स्त्री केवल मतलब के लिए रिश्ता रखता है वह गलत है। लेकिन अफसोस ये है कि लोगों ने केवल उन चंद शब्दों को पकड़ लिया जिनमें उन्होंने लड़की, प्यार, पैसा, परफ्यूम और पब्लिसिटी का उल्लेख किया गया था। अब सोचिए, जब कोई फिल्म स्टार किसी अवार्ड शो में जाकर कहता है कि आजकल के रिश्ते सब टाइम पास है, तो हम हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन रिलेशनशिप और लड़कियों पर तंज कसता है तो हम उसे एंटरटेनमेंट मानते हैं। लेकिन जब एक संत समाज के खोखलेपन पर सवाल उठाता है तो हम तुरंत उसे स्त्री विरोधी घोषित कर देते हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या प्रेमानंद महाराज की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी बातें धर्म की भाषा में नहीं, आम बोलचाल की शैली में कहा? क्या समाज अब उन बातों से भी डरने लगा है जो उसे कटघरे में खड़ा करती है? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमानंद महाराज जी किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो ना टीवी डिबेट्स में जाते हैं, ना सोशल मीडिया पर अपने बचाव में वीडियो डालते हैं। वह केवल वही करते हैं जो एक संत करता है, सच्चाई कहना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उनके प्रवचनों में हजारों युवा आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। तो फिर सिर्फ एक क्लिप, एक लाइन और एक ट्रेंड के आधार पर उनकी पूरी छवि को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? आज जिन लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल किया, क्या उन्होंने कभी उनके अन्य प्रवचन सुने? क्या उन्होंने सुना कि कैसे वो गीता, रामायण और उपनिषदों को नए युग की भाषा में समझाते हैं? कैसे वे संस्कार और संवेदना की बात करते हैं? कैसे वे युवाओं को मोबाइल की लत से दूर रहने और माँ बाप की सेवा करने की सलाह देते हैं? दरअसल कुछ बातें सुनने में कड़वी होती हैं और अगर वो किसी संत के मुंह से निकले तो लोग उन्हें अपराध मान लेते हैं। लेकिन हर कड़वी बात गलत नहीं होती और हर विवाद स्वाभाविक नहीं होता। कई बार किसी को गिराने के लिए उसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इस पूरे विवाद में अगर किसी ने सबसे ज्यादा संयम रखा है तो वो है खुद प्रेमानंद जी महाराज। ना उन्होंने सफाई दी, ना उन्होंने किसी पर आरोप लगाया। शायद उन्हें विश्वास है कि जो सच है वो देर सवेरे सामने आ जाएगा और जो लोग आज उन्हें गलत समझ रहे हैं एक दिन वही उन्हें समझेंगे भी।
भारत की परंपरा रही है संतों को समझने की, ना कि तुरंत उन्हें जज करने की। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम प्रेमानंद महाराज को फिर से पूरे मन से सुने, उनके प्रवचन को केवल एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि एक गहरे चिंतन की दृष्टि से देखें। हो सकता है कि उनके शब्दों में हमें वह आईना मिले जिससे हम आज तक बसते आ रहे थे, क्योंकि अक्सर जो बात हमें सबसे ज्यादा चुभती है वही हमारे भीतर सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है। और शायद वही प्रेमानंद महाराज का उद्देश्य भी था, जगाना, झकझोरना और सोचने पर मजबूर करना। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।